गुजरात की राजधानी सूरत के अंडाजन इलाके में शनिवार सुबह एक साथ ही 7 लोगों की अर्थियां उठ गई। 7 लोगों की अर्थियां उठने का कारण क्या था? 7 लोगों की अर्थियां उठने का कारण था कि उनके पास जो है वो एक सुसाइड नोट मिला कि जिसके ऊपर उन लोगों ने जो है वो सुसाइड किया था, जहर खा करके आत्महत्या कर ली। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हमारे समाज में जो है वो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती ही रहती हैं, जिन घटनाओं को कुछ अंश में आप लोगों के सामने जो हूँ प्रस्तुत करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे कोई गलती हो जाए तो दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों से मैं माफी चाहती हूँ। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं गुजरात की राजधानी सूरत से। गुजरात की राजधानी सूरत के शहर अंडाजन के इलाके में एक ऐसी घटना शनिवार को घट गई जिसने सब लोगों को हिला करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की राजधानी सूरत के अंडाजन इलाके में एक ही परिवार के जो है वो 7 लोग मृत पाए गए। और 7 लोगों के मृत पाए जाने का कारण क्या था वो हम आप लोगों को बताते हैं। एक साथ ही एक परिवार के 7 लोगों की मौत होने से पूरे इलाके में वहां पे मातम पसरा गया। सब लोगों को इस खबर की जानकारी मिली तो वहां पे सब लोगों में हड़कंप मच गया और सारे लोग जो थे वो इधर उधर के इकट्ठा हो गए। जी हाँ, वहां पर सिद्धेश्वर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहने वाले कन्नू भाई सोलंकी का पूरा परिवार मौत की नींद जो है वो सो रहा था। अब ये घटना कहाँ पे घटी है? ये घटना घटी है सिद्धेश्वर अपार्टमेंट में। कन्नू भाई सोलंकी जो है वो उनका परिवार की फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो ये सब लोग रहते थे। और उसमें जो है वो कन्नू भाई का बेटा मनीष उर्फ शांतु सोलंकी, यानी कि उम्र जो है वो 37 ईयर्स है, उनका फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। जबकि कन्नू भाई और उनकी पत्नी शोभना बेन और मनीष की पत्नी रीटा, दोनों बेटियां जिनमें दिशा, काव्या और बेटा कुशल का शव जो है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ मिला। मनीष सोलंकी जो है वो उनका शव जो है वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला। जबकि उनके माता पिता जो थे वो बेड के ऊपर मौत की नींद सो रहे थे। उनकी तीनों बच्चे जो हैं वो भी बिस्तर पर जो है वो मौत की नींद सो रहे थे और उनके माँ बाप भी बिस्तर पर ही मौत की नींद सो रहे थे। पूरे परिवार में जो है वो 7 लोगों की मृत्यु हो गई। और बता दें आपको कि मनीष सोलंकी की उम्र जो है वो 37 ईयर्स है और जो बच्चे हैं तीनों उनकी 10, 12 साल और 8 साल की उम्र बताई जा रही है। जब इन लोगों की मनीष सोलंकी की बॉडी के पास जो है वो जहाँ पे उनका शव फंदे पे लटका हुआ था वहीं पे एक सुसाइड का एक लेटर मिला है। सुसाइड के लेटर में उन्होंने लिखा है कि पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने जो है वो बताया कि जो उनकी बॉडी है वहां पे एक सुसाइड का लेटर मिला है। और सुसाइड के लेटर में क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता है। हमने जिनको पैसे दिए थे उन्होंने हमें पैसे वापिस नहीं किए। अब हमने जो है वो उधारी में पैसे दिए थे और उधारी के पैसे हमें वापिस नहीं किए। हालांकि इस लेटर में जो है वो किसी का नाम उन्होंने शेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें इस लेटर के अंदर लिखी हैं कि मेरा सीधापन जो है वो मुझे मारा गया और मैं जो इतना भला सबके साथ करता था मैं इसी ही भलाई में मारा गया। मेरे उधार लिए हुए पैसे जो है वो मुझे वापिस नहीं किए गए। मैं यहाँ पे किसी का नाम जो है मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन जरूर चमत्कार होगा। भगवान एक दिन जरूर अचानक से चमत्कार करेंगे
और उसमें ये भी लिखा है कि घनश्याम भाई, मुन्ना भाई, बाड़ा भाई, रीता मेन का ध्यान रखना और सब लोग अपना ध्यान रखना। पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने बताया कि जैसे ही वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस आई तो पुलिस भी वहां का मंजर देख करके हैरान रह गई। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने जो है वो कि टीम FSL टीम ने सैंपल लिया और जांच के आदेश आगे भेज दिए हैं। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर का कहना है कि उधारी के पैसे वापस ले ना लेने देने के कारण जो है वो इन लोगों ने जो है सुसाइड किया होगा। और जहाँ पे सुसाइड लेटर था वहां पे एक खाली बोतल भी मिली। हो सकता है कि इस बोतल में जो था वो जहर था। और सबसे पहले मनीष सोलंकी ने जो है वो, जिनका नाम शांतु सोलंकी भी था, और मनीष सोलंकी ने उस बोतल से सबको जहर पिलाया होगा। पहले अपनी माँ बाप को पिलाया होगा, पत्नी को पिलाया होगा, और पत्नी को पिलाने के बाद फिर बच्चों को पिलाया होगा, तीनों बच्चों को। और इन सब को मौत के घाट उतार देने के बाद जो है वो मनीष सोलंकी ने खुद फांसी के फंदे पे लटके होंगे। और ये सुसाइड लेटर जो है वो वहां पे लिखा हुआ है। इस सुसाइड लेटर से दोस्तों ऐसा पता चलता है कि इन लोगों ने जो है वो सुसाइड किया, और सुसाइड की वजह जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उधारी का पैसा लिया हुआ था और वो पैसा किसी ने वापिस नहीं किया। इसी वजह से जो है वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बता दें आपको कि मनीष सोलंकी जो है वो इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे और उनका अपना फर्नीचर का भी काम था। परिवार काफी कुशल था, काफी खुश था। लेकिन अचानक जो है वो इन लोगों के सुसाइड करने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सुसाइड लेटर में ये लिखा था कि ना मैंने किसी को हैरान किया, ना मैं मरने के बाद किसी को हैरान करना चाहता हूँ, और मैं सुसाइड लेटर में किसी का नाम भी नहीं लिखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया उनको एक दिन भगवान जरूर सजा देगा। बता दें कि अंडाजन इलाके में एक ही परिवार के 7 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7 लोगों के शव जो है वो मरे हुए मिले। लोगों में इतना हड़कंप मच गया कि सब लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई, और जो उनके अपने परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको इन्फॉर्म किया गया। सब लोग आए वहां पे। सब लोगों का रो रो करके इतना बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। और सब जो भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी, भीड़ का भी वहां पे उनके वो मंजर देख करके कि एक ही परिवार के 7 लोग मौत की नींद सो गए। आर्थिक तंगी के चलते ही ऐसा लग रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते ही ये घटना घटी है। कोई आर्थिक तंगी इन लोगों को सता रही थी, जिस वजह से इन लोगों ने सुसाइड कर लिया। और इन लोगों ने प्लान किया होगा। मनीष सोलंकी जो है वो इन्होंने सबसे पहले प्लान किया होगा कि उनको किस किस तरीके से जो है वो सबको ठिकाने लगाना है, और लास्ट में जाकर के खुद सुसाइड किया। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने इन लोगों की FSL टीम ने सैंपल लिए और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो आगे बॉडी को भेज दिया है। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने जो किया बहुत ही गलत किया। हमें भगवान ने जिंदगी दी हुई है जीने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। हर चीज किसी भी इंसान को इतने आसानी से नहीं मिल जाती है। किसी ने उधारी के पैसे लिए थे और वो वापिस नहीं दिए थे, तो मनीष सोलंकी को कोई भी अधिकार नहीं था कि वह अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ और 6 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दे। माता पिता को जहर दिया, पत्नी रीटा को जहर दिया, अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को जहर दिया, और उसके बाद खुद की जिंदगी को भी खत्म कर दिया। सबसे घिनौना हरकत है ये। ऐसा कभी भी किसी को, इंसान को नहीं उठाना चाहिए। इंसान की लाइफ में जो है वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है, जहाँ गम होता है वहाँ खुशी भी होती है। लेकिन जहर खाना और फांसी के फंदे पे लटकना, ये सबसे कायरता होती है, ये बुजदिली का काम होता है। चाहे कितना भी उधारी का पैसा हो,
कभी भी जिंदगी में ऐसे गलत स्टेप नहीं उठाने चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं मिला है, हमें भगवान ने जिंदगी दी हुई है स्ट्रगल करने के लिए। अगर पैसे लिए, सबसे पहली बात तो है कि अपने पैसे किसी को उधारी दो ही मत, और जब कोई किसी को वापिस नहीं करता है तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को दें। तो आज की कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को जो है उधार के पैसे नहीं देने चाहिए, और उधार के पैसे दिए भी हैं तो ये खौफनाक कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। यहाँ पे मनीष सोलंकी ने जो है वो अपने साथ 6 जिंदगियों को खत्म कर दिया, लेकिन उनके साथ 6 जिंदगी खत्म होने से जो है वो सारा खेल यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। मरने के बाद जो है वो हर चीज का आगे भी हिसाब देना होता है। भगवान ने जो है वो उनसे जरूर पूछा होगा कि क्यों ये सारी जिंदगियां खत्म की, और तुमने क्यों अपनी मौत को अपने गले लगा लिया। और ये जो किया उन लोगों ने बहुत ही गलत किया। हर चीज का सोल्यूशन होता है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। और सबसे पहली बात, जिन लोगों ने उनके उधार के पैसे लिए हुए थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा गलत किया, जिसकी वजह से जो है वो ये लोग डिप्रेशन में आ गए। इन लोगों ने अपने लेटर में लिखा था कि मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं वो कितने परेशान रह रहे होंगे, आर्थिक तंगी से कितना जूझ रहे होंगे, जिसके चलते उन्होंने इतना खौफनाक मंजर कर उठा लिया, इतना खौफनाक कदम उठा लिया। जिन्होंने उनके पैसे लिए थे उन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया, और एक ना एक दिन भगवान सजा जो है वो जरूर देते हैं। किसी को भी, किसी की ईमानदारी का, किसी भी की भी भलाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। और ये बहुत गलत चीजें हैं, किसी भी इंसान को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी के पैसे लिए हैं तो उनको वापिस कर देना चाहिए। एक जो रुपया होता है उसका भी जो है वो भगवान के दरबार में हिसाब होता है, उसके भी कई गुना पैसे बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी का भी एक भी रुपया लिया हुआ है तो उसे वापिस कर दो, न जाने कितने उसके करोड़ों बन जाएंगे और हमें जो है वो वापिस करने होंगे। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा माहौल बने, ऐसा बने, कुछ ऐसा आर्थिक तंगी से आप लोग जूझ रहे हो, कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक कदम ना उठाएं। जिंदगी में हर इंसान के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। हर चीज का सोल्यूशन होता है। और जिन लोगों ने उनके पैसे नहीं लिए थे, हालांकि उन्होंने अपने लेटर में किसी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन बहुत गलत हुआ। जिन्होंने पैसे लिए थे उनको वापिस कर देने चाहिए थे। चलिए आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। आज की कहानी में मैंने आप लोगों को बताया आज की क्राइम की घटना में 7 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और सारा सुसाइड का केस है गुजरात के सूरत के अंडाजन इलाके की जो है वो सिद्धेश्वर अपार्टमेंट की, मैंने आप लोगों को खबर सुनाई है। तो चलिए, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पे डेली न्यू क्राइम स्टोरी डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।